हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग कोविड-19 की वजह से अभी तक तो बहुत परेशान हैं, लेकिन शायद आने वाले दिनों में कुछ राहत मिले और अपने आप को सुरक्षित करके फिर से जनजीवन अपने अच्छी तरह से चला सकें। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इंसान को जीना है तो काम करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, और रोग है तो रोग से लड़ने के लिए भी उसको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन आई नहीं है। लेकिन इस जद्दोजहद में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है ट्रिपल सी का सर्टिफिकेशन लेना। और ट्रिपल सी का सर्टिफिकेशन लेने के लिए आपको कंप्यूटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी उसकी बेसिक नॉलेज, कॉन्फ़िगरेशन, फंक्शन, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो इसी को सोचते हुए समृद्धि क्लासेस की तरफ से मैं विमल मिश्रा आप सभी को इस पूरी इन्फॉर्मेशन, ट्रिपल सी का पूरा नॉलेज बेसिक से सिखाने की कोशिश करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये पसंद आएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके स्क्रीन पे सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ ए कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर, अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा हम उसमें जो भी चीज़ें कंप्यूटर में जो भी डेटा इनपुट करते हैं, डेटा मीन्स सूचनाओं का संग्रह अगर हम उसमें डालते हैं, तो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो उसे प्रोसेस करता है। ठीक है, उसको लॉजिकली, न्यूमेरिकली, इन सारी चीज़ों से उसको प्रोसेस करता है, और बाद में उसका एक उचित परिणाम हमें देता है। अगर हमने उसमें सूचनाएं गलत डाली होंगी तो हमें उसका आउटपुट यानी उसका रिज़ल्ट गलत मिलेगा। हमने सूचनाएं सही डाली होंगी तो उसका रिज़ल्ट हमें सही मिलेगा। कुल मिला के हमारे द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं, उसी के आधार पर कंप्यूटर ये तय करता है कि आपको रिज़ल्ट उसे क्या देना है। ठीक है, तो कंप्यूटर मेन तो क्या है, ये मैंने आपको परिभाषाएं बता दी, बट मेन क्या है, कंप्यूटर दो भागों से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर का एक भाग होता है हार्डवेयर और दूसरा भाग होता है सॉफ्टवेयर। अब हम अगर बात करें कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, तो हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर के ऐसे भाग जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तथा अगर उसमें कोई खामी आ जाए, कुछ बिगड़ जाए, तो हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं यानी बना सकते हैं। ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, हार्डवेयर कहेंगे। सॉफ्टवेयर क्या, कंप्यूटर के ऐसे भाग जो हार्डवेयर को चलाने के लिए उपयोगी हों, लेकिन जिन्हें हम केवल ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन उसे हम फिजिकली चेक नहीं कर सकते, डैमेज को रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि उसको सॉफ्टवेयर कोडिंग के माध्यम से हम सॉफ्टवेयर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो पार्ट मिलके एक पूरा कंप्यूटर कंप्लीट बनाते हैं। और यही वजह है कि कंप्यूटर का अगर कोई पार्ट ख़राब हो जाए तो भी नहीं चलता, या उसका हार्डवेयर कोई ख़राब हो जाए, ठीक है, उसका सॉफ्टवेयर का कोई एप्लीकेशन ख़राब हो जाए तो भी नहीं चलता। तो ये सारी वजह है जिसकी वजह से हम इसको एक सिक्के के दो पहलू मान सकते हैं। ठीक है, और कहना भी सही है, क्योंकि अगर एक सिक्के के दो पहलू नहीं हैं तो एक दूसरे के बिना वो काम भी नहीं कर सकते। अगर केवल आपके पास हार्डवेयर ही है और सॉफ्टवेयर उसके अंदर कोई इंस्टॉल नहीं है, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, तो हम उसे क्या चला सकते हैं, क्या नहीं चला सकते। तो इसकी वजह से ये दोनों ही महत्वपूर्ण पार्ट हैं जिसे लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बात करते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की, जो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब हार्डवेयर पार्ट्स मतलब बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होंगे, फिजिकल कंपोनेंट्स, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है। ठीक है, ये सारे पार्ट्स जो हैं आपके हार्डवेयर पार्ट्स कहलाते हैं। और सॉफ्टवेयर पार्ट्स में आपके पास अलग अलग सॉफ्टवेयर्स की सीडियाँ मिलती हैं, प्रोग्राम के डेटाज मिलते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक ओएस है। ठीक है, या एप्लीकेशन है बहुत सारे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एक्सेल है, फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है। ठीक है, जावा है, वीबी है। तो ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएंगी।
कहने का मीनिंग ये है कि कंप्यूटर को अगर आपको सुचारू रूप से चलाना है, अच्छे ढंग से चलाना है, तो आपके लिए ये दोनों चीज़ें आवश्यक होती हैं। बात करते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर की। टाइप ऑफ कंप्यूटर मीन्स होता है कि भाई कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। अगर देखने जाएँ तो कंप्यूटर मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, ठीक है। लेकिन जिसमें मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर जो है ये 2 प्रकार हो गए। उसके बाद मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। ये 4 प्रकार के होते हैं। मेनली हम अगर बात करें मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो ये दोनों जो हैं बहुत पावरफुल होते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किए जाते हैं, और इसका कंट्रोल करना भी या उसको चलाना भी एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं होती। इसे स्पेशल ट्रेंड किए हुए पर्सन या आईटी फील्ड के पर्सन ही चला सकते हैं, जो कि इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग लिए होते हैं। अब पर्सनल कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जो बहुत ही इजी है, हर जगह आपको उपलब्ध पाया जाएगा, और इसको चलाना भी आसान होता है, रिपेयरिंग करना भी आसान होता है, और कम नॉलेज वाला बंदा भी अगर बैठे तो उसको आराम से चला सकता है। अब अगर बात करें कि कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। तो जो कंप्यूटर का काम होता है, अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, तो कंप्यूटर के अंदर एक इनपुट होता है, ठीक है। इनपुट मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर में जो डेटा प्रवेश किया जाता है उसको इनपुट कहते हैं, और डेटा को प्रवेश करने के लिए जिस माध्यम का हम इस्तेमाल करते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। इनपुट डिवाइस में आपको अलग अलग प्रकार की चीज़ें मिलेंगी, अलग अलग हार्डवेयर्स मिलेंगे, जैसे कीबोर्ड और माउस सबसे पहला महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा जॉयस्टिक है, स्कैनर है, ठीक है, आपके माइक्स हैं। तो ये सारी चीज़ें इनपुट डिवाइस में आएंगी। इसके बाद अगर मैं बात करूँगा आउटपुट डिवाइस की, तो आउटपुट डिवाइस में आपको ऐसे कंपोनेंट्स जो आपको प्रत्यक्ष प्रमाण में आपको प्रूफ दिखाई देता है, यानी रिजल्ट दिखाई देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। मतलब ऐसा माध्यम जहाँ पे आपको किसी भी कार्य का परिणाम दिखाई देता हो या परिणाम प्राप्त किया जा सकता हो, उस माध्यम को हम क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस कहेंगे, ठीक है। आउटपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के लिए आउटपुट डिवाइस के लिए बहुत सारे अलग अलग माध्यम हैं, और उसमें अलग अलग माध्यमों की बात हम आगे चर्चा करेंगे। कुल मिला के सबसे बड़ा माध्यम जो होता है वो होता है मॉनिटर, मतलब स्क्रीन आपकी। अगर आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी कार्य करते हैं तो उसका सबसे पहले उसका जो आपका डिस्प्ले में आपको मॉनिटर्स में आपको वो उसका रिजल्ट दिखाई देता है। जैसे आपने सपोज दैट किसी भी जगह पे कोई भी बटन प्रेस किया या किसी एप्लीकेशन में कोई भी वर्ड लिखा, ठीक है, तो वो तुरंत आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है। आप यहाँ बटन दबाए नहीं कि आपको ऊपर स्क्रीन पर दिखाई देना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। अभी मैंने बात की है माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, है ना, स्कैनर, टच पैड, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ये सारी चीज़ें इनपुट डिवाइस में आएंगी। आउटपुट डिवाइस में बात करेंगे तो सबसे पहला वीडियो, जो हमने अभी स्क्रीन की बात की थी। वीडियो दैट मीन्स क्या होता है कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो वीडियो जो है सबसे पहला माध्यम होता है जहाँ पे आपको डेटा स्क्रीन के रूप में दिखाई देता है। और आजकल वीडियो के रूप में हम देखें तो हमारे पास मॉनिटर है, एलसीडी है, एलईडी है, ठीक है, प्रोजेक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें वीडियो के अंतर्गत में आ जाएंगे, जहाँ पे हम आपको आउटपुट अच्छी तरह से देख सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब दूसरा बात करेंगे प्रिंटर का, तो प्रिंटर भी आपको एक तरह का आउटपुट डिवाइस ही है, क्योंकि जो परिणाम आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है उसे अगर आपको हार्ड कॉपी में चाहिए तो हार्ड कॉपी में लेने के लिए आप प्रिंट करते हैं, और प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंटर की आवश्यकता होगी, तो प्रिंटर भी एक तरह से आउटपुट डिवाइस के रूप में माना गया है, ठीक है। हार्डवेयर कंपोनेंट्स में अगर हम आगे बात करें आउटपुट डिवाइस में, तो हमारे पास प्लॉटर हैं, स्पीकर हैं, ठीक है, स्पीच सिंथेसिसर हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी आउटपुट डिवाइस में आते हैं, और इनका भी अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब देखो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दो तो हो गया, लेकिन एक और डिवाइस होता है जिसे हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस मतलब
ऐसा माध्यम जहाँ पे हम अपने डेटा को, अपने सूचनाओं को एकत्रित करके स्टोर करके रख सकें। ठीक है, ऐसे माध्यम को हम स्टोरेज डिवाइस के नाम से जानते हैं। और कंप्यूटर का सबसे बड़ा मेन स्टोरेज डिवाइस होता है उसकी हार्ड डिस्क। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर स्थित उसके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जो होती है वो उसका स्टोरेज डिवाइस होता है। इसके अलावा और भी अन्य आपको आउटपुट डिवाइस मिलेंगे, जैसे स्टोरेज डिवाइस मिलेंगे, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है। ठीक है, आपको फ्लॉपी है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बट अभी फ्लॉपी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, कहीं पाया भी नहीं जाता। पहले यूज़ होता था, क्योंकि ये इसलिए नहीं पाया जाता, इसकी कैपेसिटी कम होती है, इसका एज कम होता है, और ये हर जगह उपलब्ध भी नहीं होता, इसको रीड करना मुश्किल होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें लूप होल्स होने के कारण अब चूँकि इंसान की जो है आवश्यकताएँ आकांक्षाएँ ज़्यादा हो गई हैं, तो इसके अलावा अभी लोग क्या करते हैं, पेन ड्राइव, यूएसबी हार्ड डिस्क, ठीक है, या लैपटॉप की हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें रखते हैं जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से देखें तो आपके लिए क्या है कि एक पूरा प्रोसेस स्टार्ट, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से हैं, कंप्यूटर की डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, ठीक है, फंक्शन क्या है, ठीक है, उसके उसके रिलेटेड कौन कौन से कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, किसका क्या कार्य है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, अब अगर हम देखने जाएँ तो हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन पहले आप इन चीज़ों को समझ लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसमें सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स को, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये महत्वपूर्ण सूचनाएँ, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशंस और बाकी लोगों तक पहुँच सकें, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज्ञान मिल सके और उनका भला हो सके।